हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज लेकर आ चुका मोस्ट 50 केमिस्ट्री का सवाल जो बार बार लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, 1 से 50 टोटल क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु प्लेटिनम होती है, प्लेटिनम। दोस्तों जो सोडियम होता है इसे हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम एकमात्र धातु। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल करता है जल का शुद्धतम रूप। ये जो जल है वो शुद्धतम रूप किस में होता है। तो वर्षा को जो जल होता है वो एकदम शुद्ध जल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर कहता ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। आगे सवाल करता है क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। आगे क्वेश्चन चलते 5 नंबर सवाल का था शोषण के लिए समुद्री गोताखोर में निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो शोषण के लिए दोस्तों हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें जो यूज होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम का यूज किया जाता है। चूने का जल 6 नंबर सवाल का था चूने के जल में क्या होता है। तो दोस्तों चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। 7 नंबर सवाल पढ़िएगा लोहे की वस्तु में जंग क्यों बनने लगता है। तो दोस्तों जो लोहे की वस्तु में जो जंग लगने लगता है इसका कारण होता है दोस्तों फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लोहे की वस्तु में जंग बनने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। दोस्तों रासायनिक तौर पर जो हीरा होता है वो एक शुद्ध कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का था दोस्तों गैस एजेंसी के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस के रूप में होता है। तो वो दोस्तों कैसा होता है, एक तरल फॉर्म में रहता है। आप देखे होंगे दोस्तों जो गैस सिलेंडर जो होता है हमारा इसमें जो गैस भरा होता है तो जो गैस किस फॉर्म में होता है वो दोस्तों गैस तरह नहीं होता, वो दोस्तों आपको पानी के फॉर्म में रहता है। तो आप उसको हिलाइएगा तो दोस्तों आपको डोलेगा अंदर में, तो ही दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं तरल फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 रसोई गैस किसका मिश्रण है। रसोई जो गैस होता है तो दोस्तों उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों बिजली के बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वह दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी होती है। परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है परम शून्य तापमान। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21 कुछ परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.003% पाया जाता है। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में। लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते पर परत चढ़ाई जाती है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। 15 नंबर सवाल पशु के हड्डी तथा दांत में मुख्य रासायनिक पाया जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। पशु के हड्डी एवं दांत में रासायनिक जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। 16 नंबर सवाल रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या यानी कि ड्राई आइस क्या है। तो ये दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ड्राई आइस CO2 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का था उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदल देता है, वो उत्प्रेरक पदार्थ होता है। बैक्टीरिया में
जो बैटरियाँ होते हैं दोस्तों उसमें जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसे ही दोस्तों तेजाब भी हम लोग कहते हैं। 19 नंबर सवाल का था सिरका की प्रकृति अम्लीय है, क्यों? इसमें होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? एसिटिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? ये नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों पेट में पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों हम लोग बैटरी में यूज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप पूरे सवाल को आप कर लिए हैं। 20 नंबर सवाल का था नींबू तथा संतरे में पाए जाते हैं, तो अभी ही दोस्तों बताया सिट्रिक अम्ल। नींबू और खट्टे पदार्थ जितने भी दोस्तों होगा उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। 21 नंबर सवाल का आता है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से? क्लोरीनीकरण के कारण। 22 नंबर सवाल का आता है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा होता है? अगर शर्करा होने की जो मीठे फल उसको हम किण्वन विधि से उसको सड़ा देते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? तो दोस्तों एक अल्कोहल बन जाता है। लेकिन कौन सा अल्कोहल बनता है? तो दोस्तों एथिल अल्कोहल बन जाता है। जिससे अंगूर को दोस्तों किण्वन विधि सड़ाएंगे उसको हम क्या बना देते हैं? दारू, है कि ना। 23 नंबर सवाल का था जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल प्राप्त होता है वायु की अनुपस्थिति में जंतु की हड्डी के जलने से जंतु चारकोल पाया जाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें हम क्या मिला देते हैं? तो दोस्तों हम सल्फर को यूज कर लेते हैं और प्राकृतिक रबर बहुत ही मजबूत और ठोस टिकाऊ बन जाते हैं। इस्पात में होता है दोस्तों, इस्पात में होता है कितने % कार्बन की मात्रा? तो दोस्तों जो इस्पात होते हैं उसमें 0.1 से 2% कार्बन पाया जाता है। 26 नंबर सवाल का था श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग करते हैं वो कौन सी घटक है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, अभी बताया दोस्तों ऑक्सीजन प्लस हीलियम को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर सवाल समझते हैं दोस्तों। 27 नंबर रासायनिक यौगिक के मूल अनुपाती और आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो 27 का राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों 27 का आणविक सूत्र हो जाएगा, आणविक सूत्र बराबर N × मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा था? बताएगा तो सर्वाधिक मनुष्य के यूज में लाया जाने वाला धातु, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा। गोबर गैस किसका मुख्य घटक है? दोस्तों गोबर जो गैस होता है ये दोस्तों मीथेन का मुख्य घटक होता है। पीएच प्रदर्शित करता है, जो पीएच स्केल होता है वो किसको दर्शा देता है? तो 30 का आंसर दीजिएगा। विलयन की अम्लता तथा क्षारता को बताता है पीएच। 31 नंबर सवाल सेलों तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। सेल तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है दोस्तों ये सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन हम लोग दोस्तों सिलिकॉन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? चिप बनाने में यूज करते हैं सिलिकॉन को। 32 नंबर हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है वो कौन सा तत्व है? तो दोस्तों कार्बन होता है, कार्बन। 33 नंबर सवाल देखिएगा आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस। आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, CO2। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन जो तत्व होते हैं दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? तो रेत पाया जाता है, रेत। 35 बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो 35 का राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो बेंजोइक अम्ल। कौन दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। 40 नंबर सवाल था व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पाद अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में काम आता। अमोनिया दोस्तों किस में काम आता है? 40 का राइट आंसर दीजिएगा। उर्वरक बनाने में अमोनिया का हम लोग यूज कर लेते हैं। 41 नंबर सवाल कहता है ऐसे प्राकृतिक पदार्थ
जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिसमें ऊर्जा प्रदान की जाती है निम्नलिखित में है कौन सी वो पदार्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, कोयला। 42 नंबर सवाल का आता है लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी कच्ची वस्तु है? तो 42 का जो राइट आंसर कोक को यूज करते हैं लोहा का उत्पादन करने में। 43 नंबर सवाल का आता है पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस, पर्यावरण को प्रदूषण कर रही कौन सी गैस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 44 का आता है हीरा उसी एक तत्व से बना है जिसमें बना होता है, जिसमें कौन से और एक भी धातु और बना है? तो वो दोस्तों ग्रेनाइट उसी से हीरा भी बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक रूप से उत्पादन करने में दो काम आने वाली गैस, तो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। 46 नंबर सवाल का आता है किस प्रक्रम से समुद्र जल में सामान्य लवण प्राप्त होता है? किस प्रक्रम के द्वारा समुद्र जो जल से सामान्य लवण का यूज करता है यानी प्राप्त कर लेता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण। 47 नंबर सवाल का था किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त करता है? किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल को गैसोलीन में यूज कर लेता है यानी प्राप्त कर लेता है? तो उसका राइट हो जाएगा प्रवाजी आसवन विधि। कपड़े धोने वाला सोडा है। 48 नंबर सवाल कपड़े धोने वाला सोडा होता है तो ये दोस्तों कैसा सोडा होता है? जल योजित सोडियम कार्बोनेट। लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल 49 नंबर कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देती है? तो दोस्तों इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते, इसीलिए कठोर जल साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं देती। लास्ट सवाल है 50 नंबर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने दोस्तों आज टोटल 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार पूछे गए वो सवाल हम लोग दोस्तों आज कर चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों।